हेलो दोस्तों। जैसे कि पिछला लेक्चर में हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होते हैं एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कशन पिछले लेक्चर में कर चुके थे। अगर आप अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को कम से कम देख लें, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज को जानना ज़रूरी है, तभी आप आगे का लेक्चर शायद सही से समझ पाएंगे। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि आगे हम चार्ज बोल रहे हैं तो चार्ज का मतलब क्या हो रहा है। तो एक बार पिछला लेक्चर जरूर आप देख लें, ठीक। तो आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो अपना अगला हेडिंग होगा सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, और इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे देयर आर two types of charges. There are two types of charges. चार्जेस दो प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा निगेटिव चार्ज। पहला पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। तो अब पहले ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने का मतलब क्या है और कैसे इसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि हम जानते हैं, आप 9th और 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर में आप ये बात पढ़ चुके होंगे कि कोई भी बॉडी एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और जितना भी प्रोटॉन्स होते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करते हैं हम लोग, वो पूरा का पूरा प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ ऑर्बिटल में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, जैसा आप पढ़ चुके होंगे पहले, ठीक। अब हम जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि बॉडी को चार्ज करें तो हम किस प्रकार से करें। तो पहले इस बात को सोचते हैं, समझने से पहले इस बात को थोड़ा सोचते हैं हम कि होता क्या है। जैसे कि जानते हैं किसी बॉडी के अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। जो न्यूट्रॉन क्या होता है, अनचार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रल बॉडी जब होता है, बॉडी जब जनरल कंडीशन में होता है तो बॉडी पे नेट चार्ज 0 होता है। जैसा कि मेरे पास ये मार्कर है, तो इस मार्कर को छूने से मुझे करंट नहीं लगेगा, चाहे इस मार्कर पे अभी नेट चार्ज 0 होगा, क्योंकि बॉडी अभी जनरल कंडीशन में से रखा हुआ है। तो जब कोई बॉडी जनरली अगर कहीं पे रखा हुआ है तो इसका मतलब उस पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो एज्यूम कर लेते हैं मेरे पास एक बॉडी है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 प्रोटॉन्स है, और 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस कंडीशन में ये बॉडी कहलाएगा न्यूट्रल। क्या कहलाएगा, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी क्यों, क्योंकि इस बॉडी पे चार्ज तो है, प्रोटॉन पे कुछ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज, लेकिन बॉडी का जो टोटल चार्ज है, नेट चार्ज है 0 है। नेट चार्ज कितना है इस बॉडी पे, 0 है, इसलिए इस बॉडी को बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बॉडी। हमको इस बॉडी को चार्ज करना है, तो इस बॉडी को चार्ज करने का क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है, उस बात को थोड़ा सा समझने की पहले कोशिश करते हैं। तो एक ऑप्शन मेरे पास क्या हो सकता है, इस बात को समझिए। क्या करते हैं हम, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन को निकाल करके बाहर कर दिया। अब जैसे इस बॉडी से आप एक प्रोटॉन निकाल के बाहर किए, तो अब इसमें कितना प्रोटॉन बचा, 2 2 4 2 6 प्रोटॉन बचा। और कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी 6 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 प्रोटॉन को, ये 6 प्रोटॉन तो क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, बैलेंस कर देंगे।
लेकिन यहाँ पे एक प्रोटॉन को निकलने से क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो चुका है। क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो चुका है। और जैसे कि हम बहुत जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से जैसे ही एक प्रोटॉन को बाहर निकालते एक इलेक्ट्रॉन हो गया एक्स्ट्रा, तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी एक यूनिट क्या हो चुका है, निगेटिव चार्ज हो चुका है। बॉडी एक यूनिट हो चुका है निगेटिव चार्ज। तो एक ऑप्शन मेरे पास क्या है कि इस बॉडी से प्रोटॉन को निकाल के हम बाहर कर दे और बॉडी को चार्ज कर ले। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि प्रोटॉन को इस बॉडी से बाहर नहीं करे, कहीं दूसरे बॉडी से या कहीं बाहर से ला करके इसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा डाल दे इसके अंदर में। तब इसके पास कितने प्रोटॉन हो गए, 2 2 4 2 6 और 8 प्रोटॉन हो गए, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं। ठीक, तो हम बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे 7 प्रोटॉन को 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7 प्रोटॉन को 7 इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस कर देंगे, लेकिन एक प्रोटॉन जो हम बाहर से इसके अंदर में डाले हैं वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी क्या हो जाएगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन इसके पास एक्स्ट्रा हो चुका है। समझ में आ रही है बात। तो दो ऑप्शन मेरे पास अभी तक है फिलहाल, या तो प्रोटॉन को हम बॉडी से बाहर निकाल दे, बॉडी को निगेटिव चार्ज कर ले, प्रोटॉन इस बॉडी के अंदर में इंसर्ट कर दे, बॉडी के अंदर में डाल दे और बॉडी को क्या कर ले, हम पॉजिटिवली चार्ज कर ले। एक ऑप्शन बॉडी को चार्ज करने का ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये बॉडी है और 1 2 3 4 5 6 7 प्रोटॉन फिलहाल था, और 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आपके पास फिलहाल था इस बॉडी के अंदर में। तो बॉडी इस कंडीशन में न्यूट्रल था, क्या था, न्यूट्रल। अब क्या करते हैं, इस बार प्रोटॉन को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे सोचते हैं। अब मान लीजिए कि इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल दिए, प्रोटॉन को कुछ नहीं कर रहे, प्रोटॉन वाले हम देख चुके हैं ऊपर में। इलेक्ट्रॉन को क्या करते, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, क्या बोल सकते हैं कि 2 2 4 और 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है, 2 2 4 2 6 7 प्रोटॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल आउट कर देगा और 2 प्रोटॉन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से 2 प्रोटॉन क्या हो चुका है, इसमें एक्स्ट्रा हो चुका है, एक्सेस हो चुका है। तो हम क्या बोल सकते हैं, बॉडी के पास 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो चुका है और बॉडी क्या हो चुका है, 2 यूनिट पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। तो तीसरा ऑप्शन क्या था मेरे पास, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल। चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है, आप सोच लिए होंगे कि कहीं बाहर से इसके अंदर मिला करके इलेक्ट्रॉन डाल दिए। जैसे मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में एक्स्ट्रा डाल दिए, अब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो चुका है और 7 प्रोटॉन है। तो क्या हुआ, 7 प्रोटॉन को 7 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट कर देंगे, चार्ज को बैलेंस कर देंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बाहर से डाले हैं, उसके बाद क्या हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो चुका है। और जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो इस बॉडी के पास अब 2 यूनिट क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। चार्ज करने के बारे में देखें तो क्या क्या देखे हैं कि मेरे पास एक ऑप्शन था कि इसमें से प्रोटॉन को बाहर निकाल देंगे, बॉडी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और प्रोटॉन को अगर इस बॉडी में बाहर से डाल देंगे तो बॉडी के पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या देखे थे हम, इस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल देंगे तो प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा और बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इस बॉडी के अंदर में क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से डाल देंगे तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और बॉडी क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मेरे पास इतने ऑप्शंस थे, इतनी पॉसिबिलिटीज थे जिसके बारे में हम खुद से सोच रहे थे। अब एक्चुअल में क्या होगा उस बात को समझिए। अब हम जानते हैं क्या कि प्रोटॉन क्या होता है, इस बॉडी के एटम के न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके सेल के चारों तरफ, इसके ऑर्बिटल के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं और घूमते हैं। अगर बॉडी में से बॉडी को चार्ज करना है तो इसको निकालना आसान है, इसको निकालना काफी मुश्किल होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सबसे बाहरी कक्षा में है, सबसे बाहरी ऑर्बिटल में है। तो इसको थोड़ा सा भी अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो एनर्जी ये क्या हो जाएगा, एक्साइट होके क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर हो जाएगा, इस एटम के ऑर्बिटल से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा थोड़ा सा भी एनर्जी देने पर। लेकिन इस प्रोटॉन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए आपको काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी देना पड़ सकता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या कि इस एटम के न्यूक्लियस से प्रोटॉन को बाहर निकालना कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा टफ है। इसलिए हम क्या करेंगे, बॉडी को अगर कभी भी चार्ज करना होगा तो प्रोटॉन को बॉडी के एटम से निकाल के या प्रोटॉन को बॉडी के एटम में डाल करके हम बॉडी को चार्ज
नहीं करेंगे। चार्ज करने टाइम सिर्फ और सिर्फ हम क्या सोचेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में। या तो इलेक्ट्रॉन को बॉडी से बाहर निकाल लेंगे या इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के अंदर में डालेंगे और हम क्या करेंगे, बॉडी को चार्ज करेंगे। जैसे इस बात को आप डेली लाइफ से भी सोच सकते हैं याद करने के लिए, कि मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक केक है और इस केक में क्या हुआ है कि बॉडी के अंदर में भी डाला हुआ है काजू, मतलब जो केक है उसके अंदर में काजू भरा हुआ है और बहुत सारे काजू क्या है केक के ऊपर में ऐसे ऐसे करके डाल दिया गया है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा केक, कहाँ के काजू को आप खाना ज्यादा पसंद करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप जो बाहर में काजू रखा हुआ है केक के ऊपर में उसको लेकर के खाना ज्यादा पसंद करेंगे। क्यों? कि उसको उठा के सिर्फ आराम से खा लेना है, उसमें ज्यादा एनर्जी की खपत नहीं होगी, ज्यादा मशक्कत आपको नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब काजू केक के अंदर का जो काजू है उसको निकाल के खाने की आप कोशिश करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको। तो शायद आप पसंद करेंगे कि जो काजू केक के ऊपर में रखा हुआ है उसको हम खा लें। तो यही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बाहर में इलेक्ट्रॉन है उसको इसके बॉडी से बाहर निकाल कर बॉडी को चार्ज कर लेंगे, इसको अंदर से नहीं निकालेंगे क्योंकि इसको निकालने में ज्यादा एनर्जी की खपत हमको करनी पड़ेगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो इस बात को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम रब करते हैं इसको। जैसा कि आपको हम बताएं कि बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के आप चार्ज करेंगे या बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन को डाल के चार्ज हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ये बॉडी है और 1 2 3 4 प्रोटॉन है और 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल तो बॉडी में क्या होगा, प्रोटॉन ज्यादा हो गया। तो हम बोल सकते हैं क्या, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। तो पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी को अंग्रेजी में बोलते हैं डेफिशिएंसी। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब है इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन। चलिए इस बात को लिख लेते हैं। इट इज द डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। तो पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी प्रोटॉन के कंपेयर में। आप ऐसे ही बोल सकते हैं इट इज द एक्सेस ऑफ प्रोटॉन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बुक्स में यही डिफिनीशन दिया हुआ रहता है, आपके एग्जाम में हो सकता है कि यही डिफिनीशन ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी प्रोटॉन के कंपेयर में। चलिए निगेटिव चार्ज कहने का मतलब क्या होता है, इस बात को भी हम लोग समझते हैं। देखिए अगर इस बॉडी से आप क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बॉडी क्या हो चुका था, निगेटिव चार्ज हो चुका था। अब क्या करते हैं, इस बॉडी के अंदर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाके हम बाहर से डाल देते हैं। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन आप डाल दिए तो अब क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुका है क्योंकि ये प्रोटॉन को तो कैंसिल कर ही देंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है, एक्स्ट्रा हो चुका है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो चुका है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि निगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है कि इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। तो चलिए इस बात को भी लिख लेते हैं। इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। एक्सेस का मतलब होता है अधिकता, क्या होता है, अधिकता। तो हम क्या बोल सकते हैं, निगेटिव चार्ज कहने का मतलब प्रोटॉन के कंपेयर में इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तब तो बोलेंगे बॉडी क्या है, निगेटिवली चार्ज है। उम्मीद करते हैं ये बात सब आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए एक बात और एक्स्ट्रा आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे कि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज हम बोले हैं और आपको क्या लिखाए हैं कि प्रोटॉन पे क्या होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम बोलते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव प्रोटॉन पे और निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पे ये एक्चुअल में वहां पे लिखा नहीं होता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव हो गया। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ एक अजम्पशंस है। क्या है,
एजम्पशंस है। ये एजम्पशंस कहां से है, इस बात को समझिए। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये क्या किए कि दो चार्ज बॉडी को क्या किए, एक दूसरे के करीब लेकर के आए, और जब करीब लेकर के आए तो देखे कि दोनों का नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। जैसे कि आप समझिए कि आपके पास क्या है, +10 है और +2 है। अगर इस दोनों को आप जोड़ेंगे, सम करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। यानी दो क्वांटिटीज का अगर सम दोनों क्वांटिटी से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है, सेम नेचर का है, पॉजिटिव है। यानी दोनों अगर निगेटिव भी रहेगा फिर भी यही हाल होगा कि अगर -10 और -2 को आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, नेट ज्यादा ही होगा क्वांटिटीज वाइज, नहीं। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या देखे कि दो चार्ज को अगर कंपेयर करते एक दूसरे के करीब मिला दे तो क्या हो रहा है, नेट इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आप समझिए, जैसे मान लीजिए 10 है प्लस में आपके पास और -2 है, दोनों को आप सम कीजिए तो कितना आ जाएगा, +8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि दोनों दो क्वांटिटीज को सम करके अगर दोनों के एडिशन से ज्यादा आ रहा है, सॉरी कम आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब दोनों क्वांटिटी का नेचर क्या रहा होगा, अलग अलग रहा होगा, एक प्लस रहा होगा और एक माइनस रहा होगा। तो यही बेंजामिन फ्रैंकलिन जी बोले कि अगर दो चार्ज बॉडी को या दो चार्ज को अगर ऐड करने से या करीब लाने से क्या हो रहा है, नेट इफेक्ट डिक्रीज कर जा रहा है। इसका ऑब्वियस सा मतलब है कि दोनों बॉडी पे अपोजिट नेचर का चार्ज रहा होगा। तो ऐसे में बोल दिया कि एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक बॉडी पे निगेटिव चार्ज होगा, और उस प्रकार से इसी प्रकार से वहां पे एज्यूम कर लिए ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जी की प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज। तो आपके मन में एक ख्याल जरूर आ सकता है क्या कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन जी माने तो हम ये मानते आ रहे हैं, क्या हम प्रोटॉन पे निगेटिव नहीं मान सकते, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव नहीं मान सकते? ऑब्वियस सी बात है, आप मान सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हम बोल दिए आपको क्या है, अजम्पशंस है, मान सकते हैं। लेकिन जितने भी फिजिक्स के बुक लिखे गए हैं उसमें प्रोटॉन को पॉजिटिव एज्यूम किया गया, इलेक्ट्रॉन को निगेटिव एज्यूम किया गया। अगर आप इसके विपरीत एज्यूम करेंगे तो क्या होगा, आप जितना भी सारा बुक्स पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, क्योंकि आपका एजम्पशंस अलग है और बुक का एजम्पशंस अलग हो जाएगा। ठीक, तो सारी दुनिया ये मानती हुई आ रही है प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव। इस बात को हम लोग भी ऐसे ही मान के चलेंगे कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। बस आपके नॉलेज के लिए बात हम बता दिए कि सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस क्या है, मेरा अजम्पशंस है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होंगी, ये बात भी शायद क्लियर हो चुका होगा। तो आप इस बात को नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अभी जस्ट देखे थे हम, चार्ज दो प्रकार के होते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, दूसरा, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। लाइक मतलब होता है सेम नेचर का। सेम नेचर कहने का मतलब दोनों पे प्लस, एक बॉडी पे प्लस है दूसरा पे भी प्लस होगा, पहला पे माइनस है दूसरा पे भी माइनस निगेटिव चार्ज होगा। रिपेल करने का मतलब होता है हिंदी में विकर्षित करना। क्या होता है, विकर्षित करना। तो यहाँ पे क्या बोल, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, मतलब दो चार्ज अगर सेम नेचर का तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज है ये प्लस और दूसरा चार्ज है ये प्लस, तो दोनों क्या है, प्लस यानी सेम नेचर का है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, ये दूर भेजने की से कोशिश करेगा, चाहेगा कि एक दूसरे से दूर जाए, क्योंकि दोनों क्या है, सेम नेचर का है। मान लीजिए कि बॉडी पे निगेटिव चार्ज है, दूसरे पे भी निगेटिव चार्ज है, तो दोनों क्या है, सेम नेचर का है निगेटिव चार्ज, ये दोनों भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भेजने की कोशिश करेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखे हम लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। अनलाइक कहने का मतलब होता है अलग अलग नेचर का, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा निगेटिव होगा, ठीक। और अट्रैक्ट करने का मतलब होता है हिंदी आकर्षित करना। क्या होता है, आकर्षित करना। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि आप एज्यूम कीजिए कि एक बॉडी, पहला बॉडी पे है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा बॉडी पे है निगेटिव चार्ज, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे, इसलिए लिखे हम अनलाइक चार्जेस
अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे मान लीजिए पहला पे निगेटिव हो जाए और दूसरा पे पॉजिटिव हो जाए, फिर भी क्या है, दोनों अलग अलग नेचर का, एक निगेटिव चार्ज है और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए दोनों क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और दूसरे दोनों क्या चाहेंगे, एक दूसरे के करीब आना चाहेंगे। ठीक है, इसलिए लिखिए हम अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चौथा पॉइंट, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा और नेट चार्ज उस बॉडी पे कितना होगा, 0 होगा। तो उसी बात को भी लिख लेते हैं, a neutral body will have same number of protons and electrons. Hence net charge on any neutral body will be 0। और ये बात हम आपको जब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज समझा रहे थे वहां ही बोल दिए थे क्या, कि अ न्यूट्रल बॉडी विल हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एक न्यूट्रल बॉडी के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बराबर होंगे। हेंस नेट चार्ज ऑन एनी न्यूट्रल बॉडी विल बी 0। इसलिए क्या होगा, किसी भी न्यूट्रल बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो एग्जाम में कितना बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है बहुत सारे बोर्ड्स में कि एक न्यूट्रल बॉडी पे नेट चार्ज कितना हो, तो आप क्या बोलेंगे कि नेट चार्ज एक न्यूट्रल बॉडी पे कितना होता है, 0 होता है। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अब इस इम्पोर्टेंट पॉइंट से आप काफी सारी बातें करनी है, तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप